Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about an important topic that is cyclones. जब हम cyclones की बात करते हैं, in simple terms, it is the cyclic rotation of wind. जब एक विंड आई और एक साइकिल में रोटेट करेगी, एक पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगी, हम उन विंड्स को साइक्लोन्स कहते हैं। एक विंड आई और उसने साइकिल में रोटेट करना शुरू किया, हम उस विंड को साइक्लोन्स कहते हैं। देखो, आपने अभी तक देखा मॉनसून जब हमने पढ़े, आपने देखा विंड यहाँ से यहाँ की तरफ आई और वहां से वापस चली आई। पहले आई कॉल्ड एज ऑनसेट एंड रिट्रीट, ऐसे विंड चलती है। लेकिन साइक्लोन्स में क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ये मोस्टली कहाँ पे होता है? ओशंस में होता है, समंदरों में होता है। ये लैंड पे नहीं हो सकता है। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता है। समंदर के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे कभी एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और विंड्स इसकी तरफ आ जाती है। जब विंड्स इसकी तरफ आ जाती हैं तो इसको इस लो प्रेशर के अराउंड रोटेट करती है और इन रोटेशन ऑफ विंड्स को हम साइक्लोन्स कहते हैं। फिर से मैं बताता हूँ। ओशन के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे एक लो प्रेशर बेल्ट, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। उससे क्या क्या होता है, विंड्स यहाँ से आई और एक विंड यहाँ से आई। ये क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाती है। जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है तो ये विंड्स यहाँ लो प्रेशर पहुँच के इसके इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू करती है। तो वी कॉल्ड दिस रोटेशन ऑफ विंड्स एज साइक्लोन्स। हम इन रोटेशन ऑफ विंड्स को साइक्लोन्स कहते हैं। ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि कैसे ये रोटेट करती हैं और क्यों रोटेट करती हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप डेफिनेशन में यही याद रखिएगा, इट इज जस्ट द साइक्लिक रोटेशन ऑफ विंड्स। विंड्स लो प्रेशर जोन में पहुंच के हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन तक, जो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आती हैं, ये यहाँ पहुंच के इस लो प्रेशर सेंटर के अराउंड घूमती है। तो दैट इज कॉल्ड एज cyclones. So cyclones is simply the rotation of winds around the low pressure zone. जब लो प्रेशर जोन के अराउंड विंड्स रोटेट करेगी तो इस रोटेशन को हम साइक्लोन्स कहते हैं। लेकिन ये साइक्लोन्स लैंड पे पॉसिबल नहीं हो सकती है। दे ओकर ऑन द सी। ये सी में होती, क्यों होती ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो ये विंड्स, अगर ये लो प्रेशर बन गया, ठीक है, लो प्रेशर जोन है समंदर के सरफेस पे, जो ये विंड आई यहां से भी आई, या ये विंड क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी। ये कहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये क्यों रोटेट करते हैं, ये लो प्रेशर एट ए सेंटर जो होता है, उसी मैंने बोला एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ टेम्परेचर की वजह से, विंड्स आके इसके इर्द गिर्द रोटेट करती है। दैट इज व्हाई द सेंटर ऑफ दिस साइक्लोन्स हैज ए लो प्रेशर एट द सेंटर, ठीक है। जब हम इनकी टाइप्स की बात करते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स। वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखो, दिस इज आवर अर्थ, जो बीच वाला पार्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देयर इज अ जोन कॉल्ड एज ट्रॉपिकल जोन। जब ये ट्रॉपिकल जोन में ये साइक्लोन्स बन जाती हैं, वी कॉल्ड दीज साइक्लोन्स एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जब ये इन ट्रॉपिक्स के बाहर साइक्लोन्स बन जाती है, जब ट्रॉपिक जोन से बाहर ये साइक्लोन्स बन जाती हैं, वी कॉल्ड दीज साइक्लोन्स एज extra tropical cyclones, means they are outside the tropics, either would be in the northern temperate area or southern temperate area. We called these cyclones as एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये मैं इसका मैकेनिज्म में भी मैं आगे बताता हूँ। लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं, ये जो साइक्लोन्स हैं, दिस इज अर्थ, ये कहाँ पे बन सकती हैं?
किन लैटिट्यूड्स के रेंज तक बन सकती है। देखो अगर ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है दैट इज इक्वेटर, इक्वेटर पे ये नहीं बन सकती है। ये 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में या 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री नॉर्थ में बन सकती है ये साइक्लोन्स। क्यों? क्योंकि देखो कैरोलिस फोर्स एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है जो साइक्लोन्स बनाने में मदद करता है। ये इक्वेटर पे 0 होता है। देखो मैंने बोला ये एक एक्सिस है, दिस इज अर्थ। ये अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती हैं। ये कैरोलिस फोर्स पोल्स पे बहुत ज़्यादा होता है और जो ही आप इक्वेटर पे आ जाते हो ये कम होता जाता है और इक्वेटर पे कैरोलिस फोर्स बहुत कम होता है। दैट इज़ वाई, क्योंकि कैरोलिस फोर्स साइक्लोन्स की फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इक्वेटर पे कैरोलिस फोर्स बहुत कम होता है। दैट इज़ वाई आपको 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री लैटिट्यूड तक ये साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे। अगर ये मैं छोड़ता हूँ, देखो अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, या आप लीजिए यहाँ ऊपर 5 डिग्री और नीचे 5 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, इस जोन में आपको साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे। फिर कहाँ मिलेंगे? 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री नॉर्थ तक, 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री साउथ तक, इन एरियाज में आपको साइक्लोन्स मिल सकती है। दो इफ यू कैन वायर कहाँ पे हम ये किस किस लैटिट्यूड के रेंज में हम ये साइक्लोन्स बन सकती है, दे कैन ओकर बिटवीन 5 और 20 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, देखो इनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। कंट्रीज के लिहाज से, ओशंस के लिहाज से इनको डिफरेंट नेम्स दिए गए इन साइक्लोन्स को। जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स ही कहते हैं। इंडिया में इन साइक्लिक रोटेशन ऑफ विंड्स को साइक्लोन्स कहते हैं, लेकिन अटलांटिक ओशन में इनको हुरिकेन्स कहते हैं, हुरिकेन्स इन अटलांटिक ओशन। और टाइफून्स इनको साउथ चाइना सी में इन्हीं साइक्लोन्स, इन्हीं साइक्लिक रोटेशन ऑफ विंड्स को टाइफून्स कहते हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विलीज कहते हैं। याद रखना कि इंडियन ओशन में इन साइक्लिक रोटेशन ऑफ विंड्स को साइक्लोन्स कहते हैं, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स कहते हैं, साउथ चाइना सी में टाइफून्स होते कहते हैं, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज इनको कहते हैं। अब आप आइए ट्रॉपिकल से, पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे। मैंने आपको बोला ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक है, अब आप आइए क्लॉकवाइज, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। देखो ये कैसे क्लॉकवाइज होती है। मैंने आपको बोला कि कैरोलिस फोर्स की वजह से, ड्यू टू कैरोलिस फोर्स, विंड्स, जो विंड्स कहाँ पे होती है? साउदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं। दे टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में कैरोलिस फोर्स की वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज हैं, जो भी विंड्स हैं कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये लेफ्ट की तरफ टर्न होती है बिकॉज ऑफ द कैरोलियस फोर्स। ठीक है, देखो विंड जब ऊपर से यहाँ पे मैं मानता हूँ, इस पॉइंट में मानता हूँ लो प्रेशर एरिया। ठीक है, ऊपर से विंड आई, ये कहाँ की तरफ टर्न होगी? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि साउदर्न पार्ट में, दिस इज साउदर्न पार्ट में कैरोलियस फोर्स की वजह से विंड्स लेफ्ट की तरफ जाती है। जब विंड ऊपर से आई ये वाला लेफ्ट है, और विंड नीचे से आई ये वाला लेफ्ट है, तो ये इधर से आके लो प्रेशर आके यहाँ पहुंचती है, फिर ये जाके यहाँ पहुंचती है। तो आप देखिए इट फॉर्म्स द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ विंड्स, इट फॉर्म्स द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ विंड्स। यहां से विंड आई, लेफ्ट की तरफ टर्न हुई, यहां से विंड आई, लेफ्ट की तरफ विंड हुई, तो ये कहां की तरफ जा रहे हैं? इस सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इस लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जब यहां पहुंची तो यहां पहुंचते पहुंचते ये गर्म हो जाती है तो ऊपर चली जाती है, ये यहां पहुंचते पहुंचते गर्म हो जाती है तो ऊपर चली जाते हैं, तो इसलिए ये सेंटर में नहीं पहुंच पाती है। इनका टारगेट, इस विंड का टारगेट है मैं सेंटर पे पहुंच जाऊं, लेकिन जब ये
ऐसे ऐसे जाके सेंटर में जाने की कोशिश करती है, तो जाते जाते ही गर्म हो जाती है और एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। ये भी विंड कोशिश करती है मैं सेंटर पे पहुंच जाऊं, लेकिन पहुंचते पहुंचते ये क्या करे, गर्म हो जाती है और एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो आपको एक ऐसे जाके एक ऐसा रोटेशन ऑफ विंड्स का मिलेगा, वी कॉल्ड दैट एज ए साइक्लोन। एज इन साउदर्न हेमिस्फीयर यू हैव द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ विंड, जो मैंने पहले बताया, ये मैं डिस्कस करूंगा। इससे ज्यादा क्लियर मैं आगे इसका कर लेता हूं, ठीक है। आगे मैंने दिखाया कि कैसे एक मैकेनिज्म है इनका, तो कैसे ये रोटेट करती है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ड्यू टू कैरोलियस फोर्स इन द नॉर्दर्न द विंड टर्न टुवर्ड्स द राइट। यहां से विंड आई राइट की तरफ मुड़ गई, यहां से विंड आई राइट की तरफ मुड़ गई। जो जब ये कन्वर्ज हो जाती है विंड्स, लेकिन कन्वर्ज होते होते ये गर्म होकर एटमॉस्फेयर में चली जाते हैं एंड दे रोटेट अराउंड दिस सेंटर एंड दे नेवर रीच टू दिस सेंटर। दैट इज व्हाई देयर इज रोटेशन ऑफ विंड्स एंड वी कॉल दिस रोटेशन ऑफ विंड्स एज अ साइक्लोन्स। अब देखो, पहले मैं फैक्टर्स पर दिखाता हूं क्या क्या साइक्लोन्स बनने के लिए क्या क्या फैक्टर्स की जरूरत है, और फिर मैं इस फिगर पे आता हूं, जिस फिगर से हमें पूरा पता चलेगा। इस साइक्लोन्स का पूरा मैकेनिज्म हमें इस फिगर से पता चल जाएगा। पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर्स हमें जरूरी है। देखो, साइक्लोन्स के बनने के लिए हमें कैरोलिस फोर्स का इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहता है इसका, और ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, तभी ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड में ही ये बन जाते हैं, कभी कभी 30 डिग्री लैटिट्यूड तक जाता है, बट मोस्टली ये जो मोस्टली जो ये साइक्लोन्स हैं, दे आर फॉर्मड बिटवीन 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड। और यहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए इसमें, क्योंकि इससे वाटर एट मोस्ट 50 मीटर्स डीप भी गर्म होता है। रैपिड कूलिंग ऑफ एयर, जब एयर ऊपर चला जाता है तो वो कूल होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और एरिया ऑफ ITCZ होना चाहिए, दैट इज अ लो प्रेशर बेल्ट। ये चीज है मैं इस नीचे वाले फिगर से आपको डिस्कस करूंगा। देखो क्या है, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे देखो, ये मैं मानता हूं दिस इज ग्लोब अर्थ, और ये वाला बीच वाला पार्ट ट्रॉपिकल पार्ट है। सनरेज इस पे डायरेक्ट फॉल होती है, जब सनरेज इस पे डायरेक्ट फॉल होती है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो आपको एक एरिया यहां पे बन जाएगा, दैट इज लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि जब सन की रेज इक्वेटर पे वर्टिकल होती है तो आपको एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। ये जो साइक्लोन्स हैं ये समंदर के सरफेस पे बनती हैं, तो हम समंदर की सरफेस की भी बात करते हैं, लैंड की बात नहीं करते। जब ये रेज वर्टिकल होती हैं ट्रॉपिक्स पे, तो जो ट्रॉपिकल सी होता है, दैट इज ट्रॉपिकल सी की हम बात करते हैं, उसके सी के सरफेस पे वाटर के सरफेस पे प्रेशर डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज होता है, अब विंड यहां से भी आ जाएगी, हाई प्रेशर जोन से यहां से भी आ जाएगी, किसकी तरफ आ जाएगी, इस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, ठीक है। देखो यहां पे, देखो यहां पे, या आप मानिए दिस इज ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स है, ये दिस इज ट्रॉपिकल पार्ट, एंड दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, एंड दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट। अब क्या होगा, जब समंदर के ऊपर एक लो प्रेशर बेल्ट ITCZ क्रिएट हुआ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या यू कैन से लो प्रेशर बेल्ट समंदर के वाटर के सरफेस के ऊपर बन गया, तो इस हाई प्रेशर से विंड्स आ जाएंगे, किसकी तरफ आ जाएंगे, इस लो प्रेशर जोन की तरफ। लेकिन जब ये यहां पहुंचती है, जब ये हाई प्रेशर से ये विंड्स लो प्रेशर की तरफ आ जाती है, तो ये पहुंचते पहुंचते यहां पे गर्म हो जाती है, और जब ये आती है समंदर के ऊपर से ये मॉइस्चर लाती है,
जब इन्होंने मॉइस्चर लाया, क्योंकि ये समंदर के सेंटर में क्रिएट होता है, तो यहाँ से भी जो विंड्स आ जाएंगे मॉइस्चर उठाएंगे, यहाँ से भी जो विंड्स आ जाएंगे मॉइस्चर उठाएंगे, तो कहाँ की तरफ आ जाएंगे? लो प्रेशर जोन की तरफ आ जाएंगे या लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ जाएंगे। जब ये इसके नजदीक पहुंचेंगे ये विंड्स गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जब विंड्स गर्म हो जाती हैं इनका वेट कम होता है, इनकी तो ये क्या, इनका इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो लाइट हो जाते, तो ऊपर चले जाते हैं विंड्स। यहां से आई और ऊपर चली गई। जब ये ऊपर चली गई तो क्या होता है, ये ऊपर जाते जाते कूल हो जाती है। तो मैंने यहां पे जब ये कूल हो गई, तो जब ट्रोपोपाज के करीब ये पहुंचती हैं तो ये कूल हो जाती हैं, तो दे टर्न इनटू दिस मॉइस्चर टर्न इनटू क्लाउड्स, ये क्लाउड्स में तब्दील होता है। जो इन विंड्स में ये मॉइस्चर लाती हैं, जो यहाँ से समंदर के ऊपर से चली, वो समंदर के ऊपर से मॉइस्चर होता है, क्योंकि हीट सन रेज पड़ जाती हैं, इससे वेपोराइजेशन होती है सी के सरफेस पे। तो ये जब विंड्स इसके ऊपर से चलती हैं मॉइस्चर लाती हैं कहाँ की तरफ? लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन जब ये विंड्स यहाँ पे गर्म हो गई तो ऊपर चली गई, जब ऊपर चली गई तो ये चेंज इनटू क्लाउड्स, ये क्लाउड्स में तब्दील होती है। जब ये क्लाउड्स में तब्दील होती है तो इससे ये हीट रिलीज करते हैं, यहाँ पे ऊपर जाके ट्रोपोपाज पे ये हीट रिलीज करते हैं। इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। जब यहाँ पे हीट बढ़ गई, ये हीट सबसाइड करता है नीचे की तरफ, तो इससे क्या होता है, इससे इस वाले जोन में, लो प्रेशर जोन में ज्यादा हीट आ जाती है, तो ये ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इससे ज्यादा विंड्स आ जाती है इसकी तरफ। फिर से समझिए, समंदर के वाटर के सरफेस के ऊपर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है ट्रॉपिक्स में। यहां से आपको विंड आई, यहां से आपको विंड आई, जब ये समंदर के सरफेस के ऊपर से चलती है तो ये मॉइस्चर अपने साथ लाते हैं किसकी तरफ? लो प्रेशर। लेकिन यहां आके जब ये इसके अराउंड राउंड मारती हैं तो ये गर्म हो जाती है, क्योंकि इनका टारगेट होता है इस सेंटर पे पहुंचना। तो जब ये सेंटर ज्यादा गर्म होता है ये इनको डायरेक्टली अपने पास आने नहीं देता, तो ये राउंड मारते हैं। जब राउंड मारते हैं तो सीधे ऊपर चले जाते हैं। ये विंड आई, राउंड मारी, तो यहाँ ऊपर की तरफ चली गई। जब ऊपर की तरफ चली गई तो जब ऊपर जाती है तो ये विंड कूल हो जाती है, सर्द हो जाती है। इस कूलनेस की वजह से ये हीट रिलीज करते हैं। दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। और ये हीट वापस आते हैं किस? इस स्पॉट की तरफ। और ये चेंज दिस विंड्स, ये विंड्स मॉइस्चर लाती है, इट दिस मॉइस्चर चेंज इनटू क्लाउड्स। देखो ये क्लाउड्स ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि ट्रोपोपाज के ऊपर क्लाउड्स नहीं बनते, तो ये क्लाउड्स फैल जाते हैं। ये जब क्लाउड्स फैल जाते हैं तो इन क्लाउड्स से नीचे बारिशें, ये क्लाउड से नीचे बारिशें आती हैं, तो बारिशें से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन पे फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो यहाँ से विंड जाती है ऊपर जाती है, तो ये सर्कल बनाती है। अब देखो यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट से विंड आई यहाँ की तरफ, ऊपर चली गई, कूल हो गई, क्लाउड्स बन गए, रेन नीचे आ गई, इससे रेन से प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो विंड फिर से इसकी तरफ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। और इन क्लाउड्स को, जो ऊपर क्लाउड्स बन जाते हैं, इन क्लाउड्स को हम क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स कहते हैं। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड एज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। कभी आ सकता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स कौन बनाता है? इट इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ द साइक्लोन्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स? दीज आर कॉल्ड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बिकॉज दे हैव ए चार्ज एंड देयर इज वेरिएशन इन द प्रिसिपिटेशन। ये ज़्यादा, हम इनको टॉरेंशियल रेनफॉल्स भी कहते हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स होते हैं और इनमें ज़्यादा वेरिएशन होते हैं और इससे थंडर स्टॉर्म होते हैं। मतलब उस वजह से हम इन क्लाउड्स को क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स कहते हैं। आप कहोगे सर ये फैल क्यों जाते हैं? ये फैल इसलिए यहाँ की तरफ जाते हैं क्लाउड्स क्योंकि ट्रोपोपाज के ऊपर क्लाउड्स नहीं बनते हैं। जब ये विंड्स यहाँ से मॉइस्चर ला के ऊपर जाती हैं तो ऊपर तो क्लाउड्स नहीं जाएंगे, इन क्लाउड्स को अकोमोडेट करने के लिए ये फैल जाते हैं बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे फैल जाती है।
तो ये यहाँ पे बारिश बरसाते हैं, नीचे से विंड्स इसकी तरफ आ जाती है, और जब ये यहाँ की तरफ आ जाती है, ये यहाँ की तरफ, तो लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, ये विंड्स यहाँ पहुँचते पहुँचते खुद गर्म होके ऊपर चली जाती है। इन विंड्स को आना था कहाँ की तरफ, लो प्रेशर जोन की तरफ, ताकि ये लो प्रेशर जोन को ऑक्यूपाई करे, लेकिन ये विंड्स यहाँ पहुँचते पहुँचते खुद गर्म होती है तो ऊपर चली जाती है। जब ऊपर चली जाती है तो कूल हो जाती है, तो हीट रिलीज करते हैं एंड चेंज इनटू क्लाउड्स, तो इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये हीट भी नीचे आते हैं। तो आप देखोगे ये जो विंड यहाँ से आई, इसको ये ऐसे चक्कर मार के इसके नजदीक आना चाहती थी, लेकिन ये चक्कर काटते काटते ही गर्म हो गई तो ऊपर चली गई, यहाँ पहुंची ही नहीं। ये विंड आई, इसको यहाँ पे पहुंचना था, लेकिन ये इसको पहुंचना था, लेकिन ये वाला जो ये इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, ये इसको अपने पास आने ही नहीं देता। जब आता है, आते आते ये खुद गर्म हो जाते हैं तो ऊपर चली जाती है। तो दैट इज वाई देयर इज साइक्लिक रोटेशन ऑफ विंड्स। इससे क्या होता है, देखो इस साइक्लिक रोटेशन से क्या होता है, यू हैव द स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज मीन्स कि देखो क्या होता है, विंड्स का इम्पैक्ट जो ये विंड्स आ जाती है, इनका इम्पैक्ट सी लेवल पे होता है। सी लेवल राइज होता है, सी में आपको जो सी वेव्स होते हैं ये राइज हो जाते हैं, तो आपको जो कोस्टल एरियाज ये सी वेव्स हिट करते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि सी जो कोस्टल एरियाज है उनमें स्टॉर्म्स आ जाते हैं, पानी आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब ये जो साइक्लोन्स हैं ये चलती है, यहाँ से ऐसे ऐसे करते चलती है, और जब ये लैंड तक पहुँचती है तो जहाँ पे ये लैंड में इंटर हो जाती है, उस पॉइंट को हम लैंडफॉल कहते हैं। Why it is called a landfall? It is called a landfall because जब ये लैंड में इंटर होते हैं साइक्लोन्स नहीं बन जाते। आप कहोगे सर लैंड इस पे क्यों नहीं बन जाते हैं? देखो मैंने कहा जब ये विंड्स लो प्रेशर की तरफ आते हैं, ये आते आते इस समंदर के ऊपर से चलते तो ये मॉइस्चर अपने साथ लाती है, लेकिन जब लैंड से चलेंगे लैंड के ऊपर मॉइस्चर तो होगा ही नहीं, क्योंकि समंदर में वेपोराइजेशन की वजह से इसके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, लेकिन लैंड के एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होता है। तो जब मॉइस्चर ही नहीं होता है तो क्लाउड्स ही नहीं बन जाएंगे, लेटेंट हीट भी नहीं रिलीज होगा, तो लो प्रेशर एरिया ही नहीं बन जाएगा। दैट इज वाई वी हैव नॉट साइक्लोन्स इन द लैंड। दैट इज वाई मैंने कहा इसमें इसमें क्या होता है, इसमें आपको ट्रॉपिकल रीजन की जरूरत होती है। 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी एरिया में सनराइज वर्टिकल होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। टेम्परेचर 27 डिग्री एंड रैपिड कूलिंग ऑफ एयर विद हाइट। जब ये विंड्स ऊपर चली जाती है ये कूल हो जाती है। हाई ह्यूमिडिटी ये है क्योंकि समंदर के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है एयर में। दैट इज वाई दीज ब्रिंग मॉइस्चर टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर एरिया। ये खुद गर्म हो जाए ऊपर चली जाती है और क्लाउड्स में चेंज होती है एंड रिलीज हीट, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट विच सबसाइड्स। ये नीचे आ जाती है हीट, तो ज़्यादा से ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे बन जाता है और ये क्लाउड्स भी सबसाइड होते हैं in the form of rains, or we can call those rains as torrential rains। तो इन्हीं विंड्स की वजह से जो ये विंड्स चलती है इससे सी में राइज, सी लेवल जो होती है, सी लेवल, इसमें करंट्स बन जाते हैं जो टकराते हैं किन के साथ, जो टकराते हैं कोस्टल एरिया के साथ, और बहुत सारा इन साइक्लोन्स की वजह से आपको डिस्ट्रक्शन होती है। तो वी कॉल्ड दीज एज साइक्लोन्स। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन्स। तो आया समझ में, साइक्लोन्स का भी यही मैकेनिज्म है कि आपको साइक्लिक रोटेशन ऑफ विंड्स होता है, ओशन में होता है, लैंड में ये सीधे पहले आती है फिर वापस चली जाते हैं ये विंड्स जो मैंने कहा। लेकिन जब सी में क्या ये करती है, सी में ये एक प्रेशर, इनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है इन विंड्स में, इसीलिए ये रोटेट करके ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाते हैं। और that those clouds are called as cumulus
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। इनका सेंटर लो प्रेशर होता है। जब ट्रॉपिक्स में होती हैं तो इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है। जब ट्रॉपिक के बाहर होता है तब इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जनरली मैंने ये भी बोला, तो ये इनके नाम है, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स, विलीज, ये आप देखिए। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताया, ये याद रखना, ये वाला याद रखना, क्लॉकवाइज कैसे हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो सकता है। क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो जब ऊपर से विंड आ जाएगी, ये वाला लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो यहाँ चली जाएगी। राइट में क्या होगा, जब नीचे से आ जाएगी, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, तो ऐसे जाके बन जाते हैं विंड्स। ये आई यहाँ से ऊपर चली जाए, ये गई, ये ऐसे ऊपर चली गई, ये विंड्स ऊपर चली गई। तो जब ऊपर चली गई, ये क्लाउड्स बनाते हैं यहाँ पे। ये विंड यहाँ से आई तो यहाँ जहाँ जाके ऊपर गई, यहाँ जाके ऊपर गई, तो क्लाउड्स बनाते हैं। दिस इज क्लॉकवाइज। मैंने फैक्टर्स भी बताया। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन्स। देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाई। दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज कैप्रिकॉर्न, ये वाला ट्रॉपिकल जोन है। इसी में आपको क्या मिलेगा, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। लेकिन आपको याद रखना, इट वुड बी 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री टू 20 डिग्री साउथ, क्योंकि इस इक्वेटर के 5 डिग्री तक ये साइक्लोन्स नहीं बन जाती हैं। 5 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 5 डिग्री टूवर्ड्स साउथ, बिकॉज क्योंकि इसमें कैरोलिस इफेक्ट बहुत कम रहता है, क्योंकि कैरोलिस फोर्स ज़्यादा नॉर्थ में क्रिएट होता है और पोल्स में क्रिएट होता है। इक्वेटर पे इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। दैट इज वाई यू डोंट हैव द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बिटवीन आपको कोई साइक्लोन नहीं मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन्स। और मैंने आपको पहले कहा, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द सेकंड इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। दैट इज वाई ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन्स। थैंक यू।